लाहौर के सरकारी अस्पताल अब महफूज नहीं रहे। जी हाँ, पैर दर पैर बच्चों के अगवा का जो सिलसिला है वो जारी है। लाहौर के एक और अस्पताल जो एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल कहलाता है, यूँ अस्पताल, जिसकी नर्सरी वार्ड से 2 दिन की बच्ची को अगवा कर लिया गया। इससे कबल भी लाहौर के जनरल अस्पताल में एक बच्चे को जो है वो अगवा किया गया था, जिसे पुलिस ने 48 घंटे की मेहनत के बाद जो है वो बाजियाब करवा लिया। इस दफ़ा यूँ अस्पताल से ये बच्ची जो है वो अगवा की गई। ये बच्ची किसकी थी, कैसे अगवा हुई और अब तक की पुलिस की तफ्तीश क्या है, इस हवाले से तफसील मैं बताऊंगा आपको आज के इस वीलॉग में। मगर इन सबसे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल वॉइस ऑफ पब्लिक वीलॉग को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली ऐसी स्टोरियां आपको मिलती रहें। नाज़रीन, अपनी स्टोरी की तरफ चलें तो ये एक अफसोसनाक वाक़या जो लाहौर के एक और सरकारी अस्पताल, जो ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है, अस्पताल में बच्चों के ऐसे अगवा होने के वाक़यात क्यों रूनुमा होते हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से तफसीलन आपको बताता चलूँ तो ये यूँ अस्पताल की नर्सरी से ये 2 दिन की बच्ची जो है इसको अगवा किया गया है। कासिम नामी शहरी है जो मुरीद के शेखुपुरा का रहने वाला है। उसने अपनी बीवी के साथ जो है वो जो लेडी एचिसन अस्पताल है ग्वाल मंडी, वहाँ आया, जहाँ इसके यहाँ 2 रोज़ कबल जो है वो इस बच्ची की पैदाइश हुई। बच्ची को अस्पताल सामिया ने जो है वो यूँ अस्पताल रेफ़र किया और जहाँ इसको अस्पताल की नर्सरी में जो है वो मुंतकिल कर दिया गया। बच्ची की कुछ रिपोर्ट्स जो हैं वो टेस्ट करवाए गए थे। इनकी रिपोर्ट्स जो आई और जिसके बाद उसकी वालदा वो रिपोर्ट्स दिखाने के लिए डॉक्टर के पास गई और जब वो वापस आई तो उसकी बच्ची जो है वो वहाँ से गायब थी। जिसके बाद माँ ने जो है वहाँ पर शोर शराबा किया और अमला इकट्ठा हो गया। बच्ची को तलाश किया गया, इधर इर्द गिर्द से पूछगछ जो है वो की गई, लेकिन किसी की तरफ से कोई जवाब जो है वो नहीं मिला। जिसके बाद फिर पुलिस को इतला की गई और फिर पुलिस मौका पर पहुंची। जाए वकुआ से पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे की है, CCTV फुटेज हासिल की। इसका मुकदमा जो है वो इस बच्ची के वालिद कासिम की मुद्दत में थाना ग्वाल मंडी में जो है वो दर्ज कर लिया गया है। FIR के मुताबिक नामालूम खातून जो है वो इस बच्ची को लेकर अस्पताल से फरार हुई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो वालदा है वो बच्ची के टेस्ट चेक करवाने के लिए डॉक्टर के पास गई थी। FIR में ये भी तहरीर किया गया और ये भी बताया गया है कि मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश जो है वो शुरू कर दी गई हैं। CCTV फुटेजेस जो है वो हासिल की गई हैं, जिसकी मदद से तमाम मामलात की छानबीन जो है वो की जा रही है। खतून कहाँ से अस्पताल में दाखिल हुई और किस रास्ते से निकली, कितनी देर अस्पताल में रही और कहाँ कहाँ फिरती रही, इस हवाले से तफसीलन जो है फुटेजेस वो हासिल कर ली गई हैं और मुख्तलिफ पहलुओं पर जो है वो तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। जैसे ही ये मामला हाईलाइट हुआ तो उसके फौरी बाद DIG ऑपरेशन फैसल कामरा ने जो है वो नोटिस लिया और फिर SP सिटी बिलाल अहमद को जो है वो मौका पर भिजवाया, जो मौका पर गए, जिन्होंने तफसीलन ना सिर्फ जो वालिदैन हैं उनका इंटरव्यू किया बल्कि अमले से भी पूछगछ की और वहाँ पर जो मज़ीद जो मरीज़ और उनके साथ जो उनके लवाहिकीन मौजूद थे उनसे भी इस हवाले से जो है वो पूछगछ जो है वो की गई। अब मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस पर टीमें 2 जो है वो तश्कील दी गई हैं। एक इन्वेस्टिगेशन और एक ऑपरेशन विंग की टीम जो है वो बनाई गई है जो बच्ची की बाजियाबी के लिए इकदाम जो है वो कर रही है। पुलिस मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश जो है वो कर रही है। नाज़रीन, इससे पहले लाहौर के जनरल अस्पताल से एक बच्चे को जो है वो अगवा किया गया था। वो बच्चा भी 2 दिन का था और नर्सरी वार्ड से इस बच्चे को जो है वो अगवा किया गया था। इस हवाले से मैंने तफसीलन जो है वो ये आपको बताया था और इस हवाले से मुख्तलिफ स्टोरियाँ भी जो है वो की थी, जिसमें बच्चे के घर वालों से लेकर पुलिस अफसरान तक के इंटरव्यूज़ जो है वो किए गए थे, जिसमें उन्होंने तफसीलन बताया था कि पुलिस ने किस पहलुओं पर और किस तरह तफ्तीश करते हुए मुलजिमान को जो है वो गिरफ्तार किया। वो भी 2 दिन का बच्चा था और उस जोड़े के 10 साल बाद ये बच्चे की पैदाइश हुई थी, जिसको नामालूम ख़वातीन जो हैं वो अस्पताल से अगवा कर ले गई, जिनकी CCTV फुटेज जो है वो सामने आई और फिर पुलिस ने जो है वो मुलजिमान तक रसाई हासिल की, जिसमें CCTV फुटेज ही सबसे मददगार जो है वो साबित हुई। यूँ वहाँ से इन ख़वातीन समेत 2 ख़वातीन समेत 3 अफराद को जो है वो हिरासत में लिया गया और घर से बच्चा भी बाजियाब करवाया गया, जिसको फिर उनके वालिदैन के सुपुर्द किया गया। अब पुलिस के लिए दोबारा ये चैलेंज है। पुलिस इससे कबल भी ऐसे बहुत से जो वाक़यात हैं या बहुत से ऐसे केस हैं उनको ट्रेस कर चुकी है। इसको ट्रेस करने के लिए भी इक़दाम जो है वो किए जा रहे हैं। इससे पहले भी बहुत सारे ऐसी बातें जो है वो सुनने में आती हैं कि पुलिस जो है वो कुछ नहीं करती, यहाँ किसी किस्म के इक़दाम जो हैं वो बच्चे की बाजियाबी के लिए नहीं करवाए जाते। लेकिन ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो पुलिस ने पिछले केस में गलत साबित की। ना सिर्फ लाहौर में जनरल अस्पताल में इस बच्चे के अगवा के बाद बाजियाब करवाया गया, बल्कि चन्योट के एक सरकारी अस्पताल से भी एक बच्चा जो है वो अगवा हुआ था, जिसको वहाँ से पुलिस ने 2 रोज़ में जो है वो बाजियाब करवा लिया। तो यूँ अस्पताल से ये बच्ची जो है वो अगवा हुई, जिसकी बाजियाबी के लिए इक़दाम जो है वो किए जा रहे हैं। पुलिस कब इसको बाजियाब करवाती है इस हवाले से भी तफसीलन आपको बताएंगे। लेकिन इसमें सबसे जो लम्हा फ़िक्रिया वो ये है कि लाहौर जैसा शहर जो वज़ीर आला का अपना शहर है, जहाँ पर तमाम तर वसाइल जो है वो मौजूद हैं, तमाम तर मशीनरी जो है वो मौजूद हैं, उसके बावजूद इन हस्पतालों में सिक्योरिटी का भी कोई मैकेनिज़्म नज़र नहीं आता। यहाँ पर आए रोज़ बच्चों के इस तरह से अगवा होना
एक सवालिया निशान है। इंतज़ामिया की गलती है, जो अस्पताल का अमला है उसकी गलती है, वहाँ पर सिक्योरिटी में मौजूद जो अमला है उनकी गलती है। उनकी गलती के बायस एक मासूम बच्चा जो है वो नर्सरी जो इंतहाई निगहदाश्त वार्ड जो है वो खलाई जाती है, जहाँ जो वालिदैन हैं वो भी कार्ड दिखाकर उनको सिक्योरिटी कार्ड जो है वो इशू किया जाता है, वो अपना सिक्योरिटी कार्ड दिखाकर अंदर आते और जाते और बच्चे से मिलते हैं। तो इस सारी सूरत हाल के बावजूद ख़वातीन वहाँ से बच्चे को अगवा कर ले गई, तो ये एक सवालिया निशान है। क्या ये वाक़यात थम सकेंगे या इनके ख़िलाफ़ ऐसे कुछ ठोस इक़दाम किए जाएंगे ताकि आने वाले दिनों में बच्चे के अगवा के मामला जो हैं वो सामने ना आए। तो हम इस हवाले से भी बात करेंगे और तफ़सीलन अस्पताल की जो इंतज़ामिया है उनसे उनका मौक़िफ़ भी लेंगे, लेकिन अभी तक के लिए इतना ही मैं आपको तफ़सीलन इस हवाले से बताया। इसके फॉलोअप के लिए मज़ीद आपको बताऊँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।